श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 60 से 62। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्वशोऽपि तत्। हे अर्जुन, मोहवश तू मेरी आज्ञा के अनुसार जिस कर्म को नहीं करना चाहता उसी को अपने स्वभाव के वश में होकर करेगा। तात्पर्य, जो श्री भगवान के निर्देश की अवहेलना करता है अर्थात उसके अनुसार कर्म नहीं करता, वह अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कर्म करने को बाध्य हो जाता है। मनुष्य गुणों के जिस भी मिश्रण में स्थित है उसी के अनुरूप कर्म करता है, परंतु जो स्वेच्छा से श्री भगवान की आज्ञा के परायण हो जाता है वह शाश्वत रूप में गौरवान्वित होता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्राणी मात्र के हृदय में बैठा है, वही देह रूपी यंत्र में आरूढ़ सब जीवों को अपनी माया शक्ति से घुमा रहा है। तात्पर्य, अर्जुन परम विज्ञाता नहीं था। युद्ध के संबंध में उसका निर्णय उसके अल्प विवेक तक सीमित था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा है कि जीवात्मा ही सब कुछ नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं एक देशीय परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हुए जीव का निर्देश करते हैं। देहांतर के साथ जीव को अपने पूर्व कर्मों की विस्मृति हो जाती है, परंतु सर्वज्ञ परमात्मा सदा उसके संपूर्ण कर्मों का साक्षी बना रहता है। यही परमात्मा जीवों को कर्म में प्रवृत्त करता है। जीवात्मा को यथा योग्य पदार्थों की प्राप्ति होती है और वह परमात्मा की अध्यक्षता में माया द्वारा निर्मित शरीर में आरूढ़ रहता है। जैसे ही उसे कोई देह मिलती है उसे देह के गुणों के अधीन कर्म करना पड़ता है। तीव्र वाहन में बैठा व्यक्ति दूसरे मंद वाहन में सवार से जल्दी जाता है, चाहे जीव रूप चालक एक जैसे हों। परमात्मा की आज्ञा से माया शक्ति पूर्व कर्म वासना के अनुसार प्रत्येक जीव के लिए उपयुक्त देह की रचना करती है, अस्तु जीव स्वतंत्र नहीं है। यह सोचना बिल्कुल मिथ्या होगा कि वह श्री भगवान से स्वतंत्र है। वास्तव में वह सदा उनके अधीन है, अतः उसका कर्तव्य है कि उनकी शरण हो जाए। अगले श्लोक में यह स्पष्ट आज्ञा है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। हे अर्जुन, सब प्रकार से उसी परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य, जीव को प्राणी मात्र के अंतर्यामी श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए। इससे भवरोग के संपूर्ण दुखों से उसका उद्धार हो जाएगा। यही नहीं, शरणागति के प्रताप से अंत में उसे श्री भगवान की प्राप्ति भी होगी। वैदिक शास्त्रों में दिव्य वैकुंठ जगत का यह वर्णन है, तद विष्णु परमं पदम। एक दृष्टि से तो सब प्राकृत पदार्थ भी दिव्य ही है, क्योंकि सभी कुछ श्री भगवान के राज्य में स्थित है, परंतु परम पदम विशेष रूप से दिव्य वैकुंठ जगत का वाचक है। 15वें अध्याय में कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा। श्री भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, अतः अंतर्यामी परमात्मा के शरणागत होने की इस आज्ञा का तात्पर्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को पर ब्रह्म कहा है। 10वें अध्याय में उसके वचन है, परम ब्रह्म परम धाम। वह स्वीकार करता है कि श्री कृष्ण पर ब्रह्म स्वयं भगवान एवं जीवों के परम आश्रय हैं। वह यह केवल अपने निजी अनुभव के आधार पर कहता हो, ऐसा नहीं। नारद, असित, देवल, व्यास आदि सभी महान आचार्य इसके प्रमाण हैं। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।